आसपास के लीडर्स अगर आपने देखे हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट को फोकस करते हैं, बट बी वाइज, आप बुद्धिमान बनिए एनर्जी मैनेजमेंट को भी फोकस करने के लिए। ओम श्री राम। आज संडे के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास के जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं या जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हैं या कैसे अपने काम को वो प्रोडक्टिव वे में आपके सामने आपके रखते हैं अपने फील्ड में, तो हमें ये समझ में आता है या हमें सुनने को मिलता है कि आप टाइम को मैनेज कीजिए, आप टाइम मैनेजमेंट अपना करिए, आप टाइम टेबल बनाकर आप चीज़ों को चलिए। लेकिन फिर भी क्या ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी हम चीज़ों को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते हैं? कई बार मैस हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि हमने 2 आवर्स में ये काम करना था लेकिन नहीं हुआ, वो 4 आवर्स में हो गया। कई बार ऐसा है हम किसी काम के लिए 6 आवर्स की प्लानिंग करते हैं लेकिन वो 2 आवर्स में ही हो जाता है। तो सम हाउ टाइम मैनेजमेंट के बाद भी, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट, यूपीएससी के लिए कितने स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मेरे स्टूडेंट्स कितने वो प्रिपरेशन करते हैं तो बोलते हैं 2 आवर्स हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन उस हिस्ट्री के लिए उनको कई बार 4 आवर्स लग जाता है। तो ऐसा कई बार होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे आसपास और हम खुद भी, वी आर ओवरवेल्म टू डू मोर। हम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए अपने आप को, हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा काम करना है। जैसे कई मदर्स ऐसा सोचती हैं, कई एम्प्लॉयज़ भी ऐसा सोचते हैं, एंड हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग। लेकिन जो मदर्स हैं वो बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड वर्क एंड बच्चों के काम की वजह से वो ट्रैप हो जाती हैं। एम्प्लॉयज़ भी एक्स्ट्रा काम की वजह से कई बार ट्रैप हो जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट होता है जो उसकी होते हुए भी हम प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज एनर्जी मैनेजमेंट, लैक ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, कि कहीं ना कहीं शायद हम एनर्जी मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं। आगे की बात शुरू करने से पहले एक बात हमें समझना होगा, द टाइम इज फाइनाइट। टाइम वही है, समय वही है, आप समय नहीं बढ़ा सकते। आपके पास भी एंड आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी, द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, टॉप मोस्ट क्रिकेटर या द दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल जो पर्सन है, वो भी, कोई भी एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं बढ़ा सकता। तो टाइम इज फाइनाइट, यू कैंट you can't produce the time, but energy is infinite. एनर्जी इनफाइनाइट है। आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और डिप्लीट भी कर सकते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता। आपके अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस एक्ट्स की वजह से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी एनर्जी किस तरह से डिप्लीट हो रही है। सो टुडे आवर टॉपिक इज, आज हम बात करेंगे एनर्जी मैनेजमेंट पे। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड राइट। आपको टास्क आपको उसमें लिखना होगा, लाइक आपको जस्ट आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आप 1, 0 and 1 करके आप कर सकते हैं। व्हाट इज द 0 and 1? 0 में आप नोट कीजिए व्हाट ड्रेन्स यू, एंड 1 में कीजिए व्हाट सस्टेन्स यू। कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा डिप्लीट होती है, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं दिन भर में जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, किस काम को करने में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड आप फील करते हैं। क्योंकि मैं जिस काम को करने में एनर्जाइज्ड फील करती हूँ या मुझे अच्छा लगता है या मेरी एनर्जी बढ़ती है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की भी सेम हो या दूसरा व्यक्ति भी वही इंजॉय करे। वन हैज, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन सभी के पास वन हैज इट्स ओन वे टू एनर्जाइज वन सेल्फ और ड्रेन वन एनर्जी वन सेल्फ। इस वजह से आपको ये समझना होगा, आपको खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये 0 and 1 का जो टास्क है, 0 कहाँ एनर्जी एंड क्यों आपकी डिप्लीट होती है, एंड 1 आपकी एनर्जी, आप कैसे आप उसको सस्टेन करते हैं। क्योंकि आपका अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या एक स्टूडेंट हैं, तो आप देखेंगे कि एज स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आप उनको एंजॉय नहीं करते हैं, एंड किसी सब्जेक्ट को आप बहुत एंजॉय करते हैं। एंड बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे मीटिंग्स आपको करने होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ मीटिंग्स आप उनको एंजॉय करते हैं, आप एनर्जाइज फील करते हैं, लेकिन कुछ मीटिंग्स को आप एनर्जाइज कुछ में नहीं फील करते हैं। व्हाट हैपेंस?
यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ समझनी होगी, आप उसको नोट कर लीजिए। यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ डेलीगेट, इलैमिनेट एंड ऑटोमेट। यू मस्ट नो कि जिस चीज को आप करना नहीं पसंद कर, छोड़ तो नहीं सकते हम, बिकॉज दैट इज अवर वर्क पार्ट, दैट मे बी अवर रूटीन पार्ट, दैट मे बी नेसेसरी एंड सम थिंग्स आर द मैंडेटरी, जो जरूरी है आपकी लाइफ में। बट यू मस्ट नो द आर्ट कि आपको किस काम को जो करना है तो आपको उसको डेलीगेट करना है। एंड जब आप 0-1 का टास्क आप करेंगे अपने रूटीन से, तो क्या आपको इलैमिनेट करना है, क्या स्टॉप करना है, नॉट टू डू। चाहे वो कोई एक्ट है, चाहे वो कुछ लोग हैं, चाहे वो कोई आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लेकिन उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन काम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसको डेलीगेट करेंगे। एंड कैसे फिर हम उसको ऑटोमेट करेंगे? तो दैट इज द आर्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। And you know that the energy management is a science to maintain this. So this is our topic of today. How scientific is a art of energy management? So energy को मैनेज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए, एनर्जाइज रहने के लिए, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, यू विल हैव टू नो दाई सेल्फ। आपको अपने आप को जानना होगा। हमारा प्रोजेक्ट है ना, नो दाई सेल्फ। तो सबसे पहले स्वयं को जानिए कि आप अपने आप को कितना हाइड्रेट रखते हैं, एक्सरसाइज कितना आप करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कि आप जंक फूड खाकर या आप एनर्जाइज, जिससे आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, उस तरह का फूड ना खाकर आप अपने बॉडी की जो एनर्जी है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दीज आर द फैक्टर। ये साइंटिफिक है, दीज आर द फैक्टर्स। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप लाइफ में प्रॉपर करेंगे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉडी है वो एनर्जाइज्ड रहेगा। एंड अच्छे बॉडी के अंदर ही आपका जो है माइंड और हार्ट, वन नोस कि आपका वो अच्छे से काम करेगा। देन आफ्टर जो आपको 0 और 1 का मैंने आपको थियरी बताया, जो आपको टास्क बताया, यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट थिंग, यू विल हैव टू राइट व्हाट ड्रेन्स यू and what destroys your energy the more, what kind of activities and what kind of the people you interact every day, that may be your family members, that may be your friends, and that may be and what kind of conversation and what kind of activities you are being given, जो आपको दी जाती हैं आपके स्कूल से या आपके फैमिली से, आपके बच्चों से या आपका, तो उन चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज करना है। आफ्टर दैट जो एज आई टोल्ड यू, नो दैट सेल्फ, खुद को जानना कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। आफ्टर दैट वी विल हैव टू गेट टू नो कि पूरे दिन के 24 घंटे में से कौन से आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एनर्जाइज रहता हूँ। ये भी सब लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोग दिन के सुबह बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, लेकिन कुछ रात में फील करते हैं। कुछ वीकेंड के अर्ली वीकेंड पर फील करते हैं, मंडे ट्यूसडे में, लेकिन कुछ को लगता है कि अब सैटरडे संडे है तो अब हम ज्यादा एनर्जाइज्ड होंगे। सो यू विल हैव टू रीप्रायोरिटाइज योर वर्क, यू विल हैव टू रीप्रायोरिटाइज कि जो मेरा इंपॉर्टेंट काम है, जो मेरा एम है, जो मेरा टारगेट है, यू शुड शिफ्ट दोज थिंग्स। अगर आप उसको दिन में करते हैं 12 से 4, यू शिफ्ट दोज वर्क, दोज थिंग्स इन द मॉर्निंग, लाइक इन द 6 to आपका 8, जो आपका जो इंपॉर्टेंट, जहां पर आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं उस वीक पर। एंड मेरी खुद की लाइफ का जो एक फिलॉसफी है वो क्या है कि योर नेक्स्ट डे शुड स्टार्ट बिफोर द नेक्स्ट डे। आपका अगला दिन जो शुरू होगा वो ये नहीं कि कल मैं उठूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, नई रूटीन में आप गए नहीं, वो आपका एक दिन पहले ही तैयार होना चाहिए। ये मैंने व्हेन आई वाज परसुइंग पीएचडी, मैं जो पीएचडी मैं कर रही थी उस दौरान मैंने ये चीज़ें लर्न की थी यूनिवर्सिटी से, कि सोने से पहले मुझे मेरे टास्क में पता होता था आई हैव डन दिस थिंग, ये चीज़ें रह गई हैं, ये कल के काम में जाएंगे, एंड कल मुझे उठते ही ये काम शुरू करना है। एंड कल मुझे कितने बजे उठता है, टाइम मैनेजमेंट तो करना है आपको, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट, अगर आप एनर्जी को मैनेज करेंगे तो टाइम बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा काम को करने के लिए। आपका टाइम उसी कम टाइम में ज्यादा एनर्जी के साथ आप उसको ज्यादा प्रोडक्टिव वे में आप दे पाएंगे। अगले दिन आपको पता है कि हमें उठकर क्या करना है, कल का कौन सा काम रह गया है उसको वहां पर ले जाके कि कौन सा काम अब मॉर्निंग में, जहां पर जो मेरे पीक आवर्स हैं, जो मेरा जो स्वीट स्पॉट है उसके अंदर मुझे वो काम करना है। जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अपने वीक स्पॉट में मैं किस तरह से मैं लेकर जाऊंगा।
सो इन दिस वे अगर आप उन आवर्स को आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एनर्जी को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तब आप देख पाएंगे कम समय में आप ज्यादा किस तरह से प्रोडक्टिव हो रहे हैं। इंपॉर्टेंटली डे टू डे जिंदगी जीना भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि रोज हम उठे, रोज काम किया, या वीक टू वीक या मंथ टू मंथ। नो, आई लिव ईयर टू ईयर। मेक योर विजन्स ईयर टू ईयर। आपका कैलेंडर फिक्स होना चाहिए। साल है, आपको पता होगा कि इन 2 मंथ्स में मुझे ये करना है, मुझे अपनी ये फैमिली को टाइम देना है, या इन मंथ्स में मुझे ये वर्क, मेरे जो है जो पीक मेरे मंथ्स रहेंगे इस पे मेरा जो काम होगा, या ये वाला मैं अपने लेजर के लिए, या ये वाला मैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए। तो आपका जब कैलेंडर फिक्स होता है तो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नया नहीं आ सकता है, उसमें चेंज नहीं होंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट एवरी आवर इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई चीज कुछ भी हो सकती है, चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका ईयर कैलेंडर तैयार होता है तो आपको डिसीजंस लेने में इजी होगा, आपकी चीजें मैस नहीं होंगी। आपको पहले ही पता होगा दोस 2 मंथ्स आर फिक्स फॉर दैट थिंग। और अगर आपके पास नई चीज है, इफ इट इज नॉट ऑन द प्रायोरिटी, तो मैस नहीं है, यू विल इजीली कैन टेक द डिसीजन कि ये चीज अच्छा वैसे हो रहा है तो उसको मैं कहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आप मोर प्रिडिक्टिव, आपका विजन मोर क्लियर होगा। विजन मोर क्लियर होगा तो आपके डिसीजन मोर क्लियर होंगे। डिसीजन अगर लाइफ में मोर क्लियर होंगे आपके, When you know कि आउट ऑफ सडन बच्चों के साथ होता है ना, कल हमें वहां जाना है एंड बच्चे उठ के चल देते हैं। पता है कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स जिनका विजन क्लियर नहीं है, जिनको अभी क्लियर नहीं है कि मुझे सिर्फ अपना स्कूल होमवर्क के अलावा भी मेरा ये टारगेट एंड मुझे करना है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट 7th क्लास का है, चाहे 9th का, चाहे 12th का, जब आपको क्लियर है ये वाली चीज कि आई एम वर्किंग ऑन माई बुक या फिर आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो क्लियर है कि माँ पापा आप जाइए बिकॉज आई हैव टू डू द वर्क ऑन दैट, सो आई विल हैव टू बी stick with that. In the same manner with the employees, with the housewives, because housewives को भी पता है कि मेरा रूटीन क्या है। So you just automate your energy, you just work on your energy management। और एनर्जी मैनेजमेंट के भी फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से। लेकिन नेक्स्ट सेशन में आने से पहले, जब आपका नेक्स्ट सेशन में भी कि हम लोग थर्सडे को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, तो उस थर्सडे से पहले आपको अपना पूरा एक टास्क 0 and 1, 0 क्या ड्रेन करता है आपको, क्या डिप्लीट करता है आपकी एनर्जी को, क्या चीजें आपके मूड को स्पॉइल्स करती हैं, एंड व्हाट सस्टेन्स यू, क्या आपको एनर्जाइज रखता है। ये टास्क आप अपना करके रखिएगा, क्योंकि तब क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों के होंगे एंड ऑल दैट थिंग। सो नेक्स्ट संडे फिर से आपका वेलकम है नेक्स्ट सेशन के लिए, एंड एनर्जी सेशन के ऊपर नेक्स्ट थर्सडे हमारा सेशन होगा। एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है आपके लिए तो आप इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। ओम श्री राम।